हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे हैं। बेटा इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन कि वो क्या क्या बनाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करनी अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। तो आज हमें स्टेम यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं कि जो एरियल स्टेम है, जो एयर में एक्सपोज है, बेटा वो किस किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी मॉडिफिकेशन लेके आता है, वो चीजें हमें यहाँ पर डील करनी है। तो हम सबसे पहले जाते हैं, दैट इज फाइलोक्लेड। बेटा फर्स्ट वन इज द फाइलोक्लेड। देखो फाइलोक्लेड में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो शायद आप समझ जाओगे। तो इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है दैट इज कैक्टस, है ना, जिसको आप नागफनी बोलते हो। कैक्टस, ठीक है, नागफनी बोलते हैं इसको। जीरोफिटिक प्लांट है। अब इसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आएगी इस टाइम में, वो चीज हमें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए ये इसकी बेटा सोइल है, दिस वन इज द सोइल। अब ये सोइल पे कैसे ग्रो करेगा, ये इसका ऐसे, ये नागफनी या फिर कैक्टस हो गया, ओपनसिया हो गया। कैक्टस को आप इवन ओपन से भी बोलते हो, ठीक है। कैक्टस या फिर आप इसको ओपनसिया भी बोलते हो। ऐसे ग्रो करने लग रहा है ये इधर से। अब देखोगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द ग्रीन इन कलर। बेटा ये ग्रीन कलर का होता है, आप सभी ने शायद देखा होगा। तो दिस वन इज द ग्रीन कलर स्टेम, जो लीफ के जैसे दिखाई देता है। तो स्टेम है दैट इज ग्रीन इन कलर विथ लीफ लाइक अपीयरेंस। इसका जो स्टेम है वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है, टूटा हुआ होता है, जो लीफ की जैसी अपीयरेंस देता है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखोगे इसके ऊपर पूरे स्टेम के ऊपर स्पाइन काटे होते, काफी पैने देखे होंगे शायद। जी बेटा, स्टेम है द पॉइंटेड स्पाइन, काफी तेज यहाँ पर स्पाइन होंगे, काटे होंगे, जो काफी ज्यादा पैने रहेंगे, पॉइंटेड रहेंगे, ठीक है। और इवन यहाँ पर बेटा आपको छोटे छोटे हेयर लाइक अपीयरेंस भी दिखाई देती है। अगर आप कभी गलती से इसको टच करें तो आपकी फिंगर के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स हैं जो वो चिपक जाते हैं, जिनको आप ब्रिसल्स बोलते हो। काफी ज्यादा पेनफुल इनके स्पाइन होते हैं। तो ये हो गए स्पाइन। बेटा जो स्पाइन है, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। लीफ ही मॉडिफाइड होकर किस में कन्वर्ट हो गई है, स्पाइन में कन्वर्ट हो गई है। तो स्पाइन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स की मॉडिफिकेशन बेटा कैसे, अगर मान लो वो ओपन रहती तो काफी ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, क्योंकि पहले से ही क्या है, जीरोफिटिक है। तो वो धीरे 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 क्या करती है, फोल्ड होती हुई चली जाती है। जैसे मान लो ये हमारा पेपर है, ठीक है। अगर बेटा ये फ्लैट होता तो ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होता, वाटर का लॉस ज्यादा होता। तो इसलिए अब ये जो पेपर है वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, फोल्ड होने स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये जो पेपर है वो धीरे धीरे फोल्ड होती जा रही है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा आगे से कैसे होती जा रही है, पॉइंटेड होती जा रही है। तो स्पाइन की जैसी फॉर्मेशन होती जा रही है। तो पूरी लीफ ऐसे फोल्ड होती जाएगी, जिसकी वजह से बेटा जो स्टोमेटा थे वो क्लोज हो गए और ट्रांसपिरेशन रेट इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्पाइन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन।
ट्रांसमिशन रेट को कम करने के लिए वो स्पाइन में कन्वर्ट हुए, ठीक है, जो काफी ज्यादा पॉइंटेड है। इसके अलावा दे हैव द हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर हार्ड इन नेचर एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज द ब्रिस्टल्स। उनको हम क्या बोलते बेटा? ब्रिस्टल बोलते। जो ब्रिस्टल है दे आर आल्सो नोन एज द गोचिडिया, दैट इज गोचिडिया, ठीक है। ये थिक होते, थोड़े से हार्ड होते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थिक एंड हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन की वजह से ये थिक और हार्ड हो गए। बेटा जहां से स्पाइन अराइज हो रहे हैं, जहां से भी स्पाइन आए हैं, दीज रीजन आर नोन एज द नोड। ये तो लीफ की मॉडिफिकेशन है और आपको पता है कि जहां से लीफ अराइज होती है उसको हम नोड बोलते हैं। तो जो नोड है बेस ऑफ स्पाइन, ठीक है। इंटरनोड होंगे या नहीं होंगे? इंटरनोड भी होंगे भाई। दो स्पाइन के जो बीच का गैप है वो क्या कहलाएगा? आपका इंटरनोड कहलाएगा। तो इंटरनोड गैप या फिर स्पेस बिटवीन टू स्पाइन, दो स्पाइन के जो बीच का गैप है उसको हमने क्या बोलते बेटा? इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी ब्रांचेज होगी दे आल्सो हैव द रेड कलर या फिर डार्क पिंकिश कलर फ्लोवर, ठीक है। यहाँ पर फ्लोर होंगे एंड दीज फ्लोवर्स हैव द मेडिसिनल वैल्यू टू ट्रीट द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, है ना। जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है बेटा उनको ट्रीट करने में इनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो दे हैव द फ्लोवर। तो बेटा यहाँ पर देखो जो स्टेम है, जो नॉर्मल स्टेम था वो किस किस चीज में मॉडिफाइड हो रहा है? ग्रीन हो गया जो फोटोसिंथेटिक नेचर का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लीव्स हैं वो क्या है? एब्सेंट है ना भाई। फोटोसिंथेसिस करने का काम किसका होता है? लीव्स का होता है। बेटा यहाँ पर लीव्स किस में कन्वर्ट हो गई हैं? स्पाइन में। तो वो फोटोसिंथेसिस का काम किसने एक्वायर कर लिया? यहाँ पर स्टेम ने एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पर हम फाइलोक्लोड के फीचर देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इन जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक प्लांट्स मतलब जो ड्राई प्लांट होंगे उनमें ये मॉडिफिकेशन मिलेगी। किस लिए? टू सेव द वाटर, वाटर के लॉस को रोकने के लिए मॉडिफाइड हुए। दूसरा जो लीव है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। ऊपर भी मैंने लिख दिया था, इसको रहने देता हूं। उसके बाद में है कि जो लीव्स के फंक्शन है वो किसने अपटेक कर लिए हैं? फंक्शन ऑफ लीव्स ओवरटेक बाय स्टेम। बेटा किसने अपटेक किया है फंक्शन? स्टेम ने किया। देखो लीफ का काम क्या था? फोटोसिंथेसिस का काम था। अब वो फोटोसिंथेसिस का काम कौन स्टार्ट कर रहा है? स्टेम स्टार्ट करने लग रहा है, ठीक है। तो जो स्टेम है स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, स्टेम स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड बोलते हैं कि तब स्टेम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दे तो दैट इज फाइलोक्लोड कंडीशन। पूरा का पूरा स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है इन केस ऑफ द ओपनसिया। ग्रोथ कैसी है? अनलिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ। नोड इंटरनोड बेटा कैसे हैं? बहुत सारे हैं, मोर देन वन नोड एंड इंटरनोड।
एक से ज्यादा नोड है, ठीक है। स्पाइन बताए थे, स्पाइन क्या है, रेडियोस लीफ की मॉडिफिकेशन है। जो यहाँ पर फोलेज लीव है वो गिर के लीफ स्केल की फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। और हमने आगे देखा था कि जो ब्रिसल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन की वजह से कैसे हो चुके हैं, हार्ड हो चुके हैं। तो बेटा दिस वन इज द फाइलोक्लेड। जब कभी स्टेम फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दे, वो फ्लैट हो जाए, दैट इज नोन एज द फाइलोक्लेड कंडीशन, ठीक है। इसमें एक टर्म और आती है, दैट इज द कैडोकस लीव्स। एक टर्म आती है कैडोकस लीव्स, वो बताता हूं आपको। कैडोकस लीफ क्या होती है बेटा, वो लीफ जो मैच्योर होने से पहले ही गिर जाए, टूट के गिर जाए, उन लीव्स को हम कैडोकस लीव्स बोलते हैं, ठीक है। तो foliage leaves get fall down as soon they form। जैसे बेटा वो बनेंगे तो वैसे वो टूट के गिर जाते हैं। तो उन लीव्स को हम क्या बोलते हैं, कैडोकस लीव्स बोलते हैं। बेटा जो फाइलोक्लोड की जो शेप है वो भी अलग अलग होती है। जैसे फ्लैट आपने देखा किसके केस में था, ओपन से के केस में, फाइलोक्लेड फ्लैट शेप का है किसमें, इन ओपनसिया। नागफनी की केस में। बेटा सिलेंड्रिकल किस में होगा, इन यूफोर्बिया एंड द कावरेनिमा। ये दो ऐसे हैं जिनके केस में सिलेंड्रिकल नेचर का वो होगा, ठीक है। फ्लैट ओपन से में, सिलेंड्रिकल किस में, यूफोर्बिया में। ये दोनों एग्जांपल मेन है फॉर द कंपटीशन एग्जाम। बेटा एक और मॉडिफिकेशन सिस्टम की, दैट इज द क्ले डॉट, है ना। नेक्स्ट वन मॉडिफिकेशन इज द क्ले डॉट। वो भी देखते हैं कि क्ले डॉट में क्या होगा। मेन सेम इज डार्क ब्राउन। इसकी सिर्फ और सिर्फ जो ब्रांचेज है वही कैसे होगी, ग्रीन होगी, जो फोटोसिंथेटिक नेचर की। ग्रोथ बेटा कैसे होगी, यहां पर लिमिटेड ग्रोथ होगी, कंटिन्यूसली आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। नोड इंटर नोड इनमें कितने होंगे, जनरली एक ही इंटर नोड होंगे, ओनली वन इंटर नोड। इंटर नोड सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एक ही होगा। यहाँ पर फोलिएज, लीव, स्पाइन, ब्रिसल्स, ये सारी चीजें क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो फोलिएज, लीव, स्पाइन, ब्रिसल और एब्सेंट, ये चीजें यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। बेटा नोड के नंबर कहीं कहीं पर दो भी मिल सकते हैं, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में आ जाते हैं कि एक इंटरनोड किसमें और दो किसमें, वो चीजें देख लेते हैं। एस्पारागस, जिसको आप शतावरी बोलते हो, दैट ओनली वन इंटरनोड, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनोड है। इसके अलावा रस्कस हैव टू इंटरनोड। बेटा ये एग्जाम्पल है, ये आपके मेन है फॉर द नेट एग्जाम, ठीक है। ये कैरेक्टर भी कई बार पूछ लेते हैं कंपेयर करके, किससे, फाइलोक्लेड से, कि फाइलोक्लेड और क्लेडोड में क्या डिफरेंस है, वो कई बार यहाँ पर पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा इस टाइम की जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आती है, दैट इज टेंड्रिल। थर्ड वन इज द टेंड्रिल। टेंड्रिल आप सभी को पता ही है कि स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है,
जो किसी भी चीज के अराउंड कोइल करती है और उसको सपोर्ट करती है, ऊपर जाने में हेल्प करती है, नोन एज द टेंडिल। तो टेंडिल आर थिन वायरी thread like structure which coil around the support and help in climbing। जैसे आपने कुछ बेल वगैरह में देखा होगा कि स्प्रिंग से जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जैसे आपने देखा होगा इन केस ऑफ द कुकुरबिटेसी फैमिली, घिया में, ककड़े में, और जो ये होते हैं आपके बीटर गोर्ड वगैरह, इनके केस में। तो ऐसी एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आती है, उसको आप टेंडिल बोलते हो। तो किस में जाएगा ये? कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर आ जाए। क्लियर होगा शायद? तो नेक्स्ट वन आगे बैठा, दैट इज टेंडिल, कि ये टेंडिल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में है कि जो वीक स्टेम है ना, जो सॉफ्ट स्टेम है, वो और किस किस चीज में मॉडिफाइड हो सकते हैं, वो हमें यहाँ पर वो देख लेना है। लास्ट है हमारा बस वीक स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो वो एरियल स्टेम, लेकिन किस किस में मॉडिफाइड हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। तो बेटा वीक एरियल स्टेम, यहाँ पर आप इनको मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो ये वीक है, जो कमजोर हैं, लेकिन हवा में एक्सपोज हो जाए, वो किस किस चीज की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीज वो बनाते हैं, वो यहाँ पर। सबसे पहला बेटा हम बोल दें कि दे मेक द ट्विनर, ट्विनर की फॉर्मेशन। दूसरा है क्लाइंबर, और तीसरा है बेटा दैट इज लियनर्स। तो इन तीनों को हम कंपेयर करते हुए चलते हैं कि तीनों में क्या क्या सिमिलरिटीज और क्या क्या डिसिमिलरिटीज। ठीक है, लेकिन ये तीनों हैं क्या, वीक एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन है, इरेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, देखिए जो ट्विनर हैं दे आर सेंसिटिव टू टच। ये बेटा थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, जो किसी भी चीज के अराउंड कोइल करते हैं और उनको ऊपर जाने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो ये कोई स्पोर्ट है, लकड़ी है, खंबा है, कोई भी है, इसके ऊपर बेटा ये कोइल करते हुए चलते हैं, ऐसे चक्कर लगाएंगे और ऊपर की तरफ ये जाएंगे। ठीक है, ऐसे कोइल करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। अब होगा क्या कि जो अपर साइड है, जो अपर साइड है, वहां पर ग्रोथ क्या होगी, अपर साइड में बेटा जो ग्रोथ है वो है ज्यादा, है ना, और जो लोअर साइड है वहां पर ग्रोथ क्या है, कम है। तो बेटा जैसे मान लो ये कोई भी है, इसके ऊपर ग्रो करने लग रही है, अगर ऊपर से ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ये कहां पर बेंट होगी, नीचे की तरफ बेंट होगी। ये सपोर्ट हो गया, ये मान लो फिंगर है जो आपकी ट्विनर है, ये इसके अराउंड कोइल करेगी, तो ऊपर से ज्यादा प्रेशर लगेगा तो तभी तो ये नीचे की तरफ बेंट होगी। वो प्रेशर किससे लगेगा, ग्रोथ से। तो बेटा अपर साइड ग्रोथ कैसे होगी, ज्यादा, अपर साइड ग्रोथ ज्यादा, और नीचे की तरफ ग्रोथ क्या होगी, यहाँ पर कम होगी, जो इसको बेंड करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो हायर ग्रोथ ऑन अपर साइड। ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रोथ ज्यादा होती है। इसमें क्लिंगिंग स्ट्रक्चर जैसे कि स्पाइन, हुक वगैरह, ये चीजें क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। तो बेटा क्लिंगिंग स्ट्रक्चर लाइक हुक, स्पाइन
और absent, ये चीज़ एबसेंट होती है। बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर दूँ तो एग्जाम्पल आ जाएगा आपका दैट इज द आयोपिमिया, यानी कि जो स्वीट पोटैटो है वो आ जाएगा। स्वीट पोटैटो, ठीक है। बेटा दूसरा है क्लाइंबर। ये जो क्लाइंबर हैं इनके अंदर कोई भी टच के लिए सेंसिटिविटी नहीं होती है, तो दे आर इनसेंसिटिव टू टच। टच के लिए कोई भी सेंसिटिव नेचर नहीं है। ग्रोथ के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इक्वल ग्रोथ होगी, नो चेंज इन ग्रोथ। ग्रोथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्लिंगिंग सेक्टर की होगी, प्रेजेंट होगी। जैसे कि बेटा टेंड्रिल है किसमें, कुकुरबिटा में, रूट है किसमें, पोथोज मनी प्लांट में, हुक किसमें है, बोगनविलिया में, ये ठीक है। तो बेटा अलग अलग जो स्टेम है उनमें अलग अलग टाइप की मॉडिफिकेशन। लास्ट है लियानाज। लियानाज में बेटा दोनों टाइप के नेचर होंगे, हैव बोथ नेचर। ट्विनर एंड क्लाइंबर। बेटा इसमें दोनों हैं, ट्विनर नेचर भी हो, क्लाइंबर भी है, इनके सदा लियानास। कैसे होंगे ये, वुडी होंगे, पेरिनियल नेचर है, यानी कि काफी सालों तक ये जिंदा रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन TRF, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे। इसकी वजह से दोनों नेचर होने की वजह से काफी ज्यादा हाइट तक जाते हैं, अचीव मोर हाइट, काफी ज्यादा हाइट तक ये जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जाएगा आपका दैट इज हिप्टेस, टेनोस्पोरा, बेटा देखो TRF ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये प्रेजेंट है, तो वहां पर तो बहुत घने जंगल है, तो बेटा इनको ऊपर जाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को अचीव करने के लिए, इसलिए इनमें दोनों नेचर आ गए, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेम। बेटा यहाँ पर स्टेम हमारा कंप्लीट होता है, रूट और स्टेम दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लीफ। थैंक यू सो मच बेटा।